तो हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में और एक नए सेट में। जैसा कि आपको पता है कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बिहार दरोगा, आगामी बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है और यह प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 का टेस्ट सीरीज 31 नंबर का है। इसके पहले मैंने वीडियो टोटल प्लेलिस्ट में डाल दिया है। आप लोग अगर इच्छुक हैं तो आप उसे जाकर के वॉच कर सकते हैं और उससे संबंधित पीडीएफ मेरा टेलीग्राम चैनल जीके जीएस डिस्कशन पर मिल जाएगा वीडियो के जस्ट नीचे। तो आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको सेट बनाकर अपने आप को परीक्षा कर सकते हैं कि हमारा कितना नंबर आ रहा है। तो चलते हैं आज की सेट को हम आगे बढ़ाते हैं और आज का सेट है 31 नंबर। ठीक है, तो ये बिल्कुल पेड क्लास है ना, पेड क्लास है और इसमें ये भी दावा किया गया है कि लगभग 80 से 85% क्वेश्चन जो है इससे टैली करने वाला है। वो तो खैर एग्जाम के बाद पता चलेगा कितना टैली करता है, लेकिन भरोसा दिलाए हैं सर, है ना। तो हम लोग भी भरोसा के अनुसार जो है काम करते हैं और आप भी भरोसा के अनुसार पढ़ाई कीजिए, है ना, क्योंकि इसके पिछले बैच में ये जो एकेडमी है इससे बहुत सारे जो है स्टूडेंट दरोगा बन चुके हैं। तो विश्वास करना आपका नाजिम है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। देखिए, इसमें सुमेलित करने की है, कूट वाले प्रश्न है तो सुमेलित करने की बात आ गई है। तो सुमेलित में क्या कर रहा है कि एक तरफ जो है उसका नाम है और एक तरफ उसका पद है। मतलब कौन से पद को किस नाम से उस समय बुलाया जाता था। उस समय मतलब किस समय, तो सल्तनत काल की बात किया जा रहा है। तो दीवाने बजारत, दीवाने बजारत की अगर बात किया जाए, दीवाने बजारत की बात किया जाए तो दीवाने बजारत किसको कहते थे, तो वजीर को कहते थे। किसको कहते थे, वजीर को। वजीर अर्थात मुख्यमंत्री को कहते थे। दीवाने इंसा, दीवाने इंसा, दीवाने इंसा की अगर बात की जाए तो इंसा मतलब होता है शाही आदेश का पालन करना। शाही आदेश मतलब क्या हुआ कि मतलब जो राजा ने आदेश कर दिया उसका 100% पालन होना चाहिए। ये दीवाने इंसा कहलाता था। दीवाने बजारत क्या बताया मैंने, दीवाने बिजारत वजीर कहलाता था, मुख्यमंत्री कहलाता था। दीवाने आरिज, दीवाने आरिज, आरिज क्या कहलाता था, तो दीवाने आरिज की अगर बात की जाए तो ये सेना विभाग देखता था। दीवाने आरिज ऐसे पूछ देता है कि दीवाने आरिज किससे संबंधित है, तो सैन्य विभाग से या सैन्य मंत्री से। अगला है दीवाने रसालत, दीवाने रसालत, तो इसका कहना क्या है, तो ये विदेश विभाग देखता था। दीवाने रसालत जो रसातल या रसालत जो कहे तो क्या देखता था, विदेश विभाग को देखता था। तो इस तरह से इसका अगर आंसर देखा जाए तो बी नंबर हो जाएगा। 2, 4, 3 और 1। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। दीवाने बजारत वजीर कहलाता था। दीवाने इंसा शाही आदेश का पालन कराना। दीवाने आरिज सैन्य मंत्री होता था। दीवाने रसालत विदेश विभाग का जो है कहलाता था दीवाने रसातल। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अशोक ने अपनी किस शिलालेख में कहा कि जैसे एक माँ अपनी संतान के लिए एक कुशल धाय को सौंपकर निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार मैं भी प्रजा के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की हूँ। तो देखिए, बहुत बड़ा अच्छा कथन है। तो कह रहा है कि जिस तरह से अशोक का कहना है कि जिस तरह से एक माँ अपनी संतान के लिए एक कुशल धाय मतलब एक नौकरानी को सौंपकर निश्चित हो जाती है, मतलब बच्चा उसे दे देती है और अपने काम में लग जाती है, उसी प्रकार मैं भी प्रजा के लिए, मतलब जो जनता हमारी है, जो हमारे राज्य की प्रजा है, उसके लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। तो कह रहा है ये जो बात है किस शिलालेख में वर्णित है, तो प्रथम पृथक शिलालेख में, प्रथम पृथक शिलालेख में जो है यह वर्णित है। ठीक है, किसमें वर्णित है ये बात, तो प्रथम पृथक शिलालेख में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नियामत खुदाई की राजनीतिक विचारधारा का निर्माण किसने किया था। नियामत खुदाई की राजनीतिक विचारधारा का जो निर्माण किया था वह कौन किया था, कौन से सल्तनत कालीन शासक ने किया था, तो इसको तो बलबन ने किया था। किसने किया था, बलबन ने। अगला क्वेश्चन 4 नंबर। किस वैदिक ग्रंथि में पहली बार पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है। कौन सा ऐसा वैदिक ग्रंथ है जिसमें पहली बार पूर्वी पश्चिमी सागर का उल्लेख किया गया है। तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो शतपथ ब्राह्मण में।
शतपथ ब्राह्मण में जो है इसका उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख? तो पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का, पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का जो है वैदिक ग्रंथ में, किसमें? तो शतपथ ब्राह्मण में। अगला, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई है ना? और 3 को सबसे पहले जो विश्वविद्यालय बना था कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। तो वही पूछा जा रहा है कि ये जो विश्वविद्यालय बना था वह किसके कार्यकाल में बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग के बारे में ये भी कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह में जो है, विद्रोह के दौरान जो है यही शासक थे, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। अगला, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक एक वर्ष में कम से कम कितना बार होता है? सबसे पहले राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। पूछ रहा है कि इसका एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होना चाहिए बैठक? कितनी बार होना चाहिए? तो कम से कम 2 बार होना चाहिए। कितने बार होना चाहिए? कम से कम 2 बार। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल होता है? पता है आपको कि एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 2 उसके साथ अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। तो उसी के संबंध में क्वेश्चन है। तो मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति, मतलब दोनों की नियुक्ति जो होती है उसके लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होती है? तो उसके लिए एक समिति का गठन किया जाता है। तो उसमें पूछ रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? तो उसमें राष्ट्रपति महोदय हमारे नहीं होते हैं, बाकी सभी होते हैं। प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, एक कैबिनेट के मंत्री होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति नहीं होते। अगला, कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न अधिनियम कब पारित किया गया था? कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2013 में। कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न मतलब कहीं कार्य कर रही है महिलाएं और उसे जो है छेड़खानी यौन उत्पीड़न किया जाता है, तो उसी को देखते हुए एक अधिनियम लाया गया है और उस अधिनियम को पारित किया गया 2013 में। 2013 में। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? मतलब पृथ्वी जितना बड़ा है उतना ही बड़ा एक अन्य ग्रह भी है, तो उसी ग्रह का नाम पूछा जा रहा है। कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को हम लोग जो है गर्म ग्रह कहते हैं। भोर का तारा, शाम का तारा, चमकीला ग्रह, ये सभी जो है हमारे कौन है? शुक्र महोदय है। अगला क्वेश्चन, नासिक शहर किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? नासिक आपको पता होगा कि मुंबई का है ना? तो नासिक शहर किस नदी के किनारे वसा है? तो ये गोदावरी के। किसके नदी के? तो गोदावरी के है। किसके सहायक नदी है? सॉरी, सहायक नहीं, किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो गोदावरी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुइंडी जो राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में स्थित है? तो सी तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जैसे मैं कुछ पढ़ाता हूँ तो उसमें 1-2 मिस्टेक अगर हो जाता है हमसे तो कृपया करके कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है? उसे अगर कमेंट कीजिएगा तो हम उसका रिप्लाई देंगे, उस पर हम सर्च करेंगे। अगर मिस्टेक होता है तो उसको हम सुधारेंगे, ठीक है? तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, 1-2 लेकर के चलिएगा, ठीक है? अगर आपको कन्फ्यूजन लगे तो आप तुरंत जो है उसको बुक से देख लीजिएगा कि सही क्या है, और वो बुक से देखा हुआ हमें भी बताइएगा कि नहीं इसका आंसर ये होगा, ठीक है? और हम उसका रिप्लाई भी अच्छे तरीके से देंगे, ठीक है? अगला, तो कह रहा है कि राष्ट्रीय गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। अगला, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1991 में किस समिति के अनुशंसा पर की गई थी? राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1991 में हुई थी। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना पूछ सकती है तो 1991 में। तो किस समिति के अनुशंसा पर हुआ था? ये समिति का नाम पूछा जा रहा है, तो इस समिति का नाम हो जाएगा फेरवानी समिति। क्या हो जाएगा? फेरवानी समिति। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था? 1991 में। और इसका किस समिति की सिफारिश पर? तो फेरवानी समिति के, ठीक है? अगला क्वेश्चन चलते हैं। द प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द प्लांट इकोनॉमिक ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर विश्वेश्वरैया। कौन है? डॉक्टर विश्वेश्वरैया द प्लांट इकोनॉमिक ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन,
पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस लेंस के भांति कार्य करता है? तो ये हो जाएगा अवतल लेंस, अवतल दर्पण नहीं, अवतल लेंस की भांति यह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, एस किस खेल से संबंधित है? एस है ना, एस फॉर संतोष। तो एस जो है किस खेल से संबंधित है ये पूछा जा रहा है। तो एस जो है लॉन टेनिस है। किससे है? लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला कर रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप जो है फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। अगला लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वो सारंगी से है। किससे है? सारंगी से। अगला कंप्यूटर की गति मापा जाता है कैसे? किसमें? किसमें मापा जाता है? तो ये जो है गीगाहर्ट्ज में। किसमें मापा जाता है? गीगाहर्ट्ज में। अगला अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस शासकों के द्वारा किया गया था? अनंत राज। तो इसका अगर आंसर देखा जाए तो ये शायद पहले भी क्वेश्चन आया था, ये विजयनगर में। किसके काल में? विजयनगर के जो है शासन काल में जो है ये जलाशय का निर्माण किया गया था, जिसका नाम है अनंतराज सागर। किसके शासनकाल में? तो विजयनगर के शासनकाल में। विजयनगर के अगर संस्थापक की बात की जाए तो हरिहर और बुक्का थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? रविशंकर प्रसाद हमारा जो है उनके गुरु कौन थे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उनके गुरु की अगर बात की जाए तो अलाउद्दीन खान थे। अलाउद्दीन खान जो कि पंडित रविशंकर के गुरु थे, अलाउद्दीन खान। अगला, चीन और म्यांमार की ओर जाने वाली रास्तों में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल है, मतलब पुराना स्थल है? करा चीन और म्यांमार की ओर जाने वाली रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर कौन सा जो है पूरा स्थल है? तो कौन सा है? दाओजली हेडिंग। दाओजली हेडिंग है, दाओजली हेडिंग। अगला क्वेश्चन, किस बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था? करा अभिधम्म पिटक का जो संकलन हुआ है वह किस संगीति में हुआ था? तो ये तृतीय में हुआ था। कहाँ हुआ था? तृतीय में। अगला क्वेश्चन, करा हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? करा हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो करा कौन सा राज्य में? तो जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में। अगला, अभी तक कुल कितने बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है? अभी तक अगर बात की जाए तो कितने बार हुआ है? तो 4 बार हुआ है। कितने बार हुआ है? 4 बार। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मानद सदस्य होते हैं? करा राष्ट्रीय मानवाधिकार जो हम लोग मनाते हैं 10 दिसंबर को, तो करा उसका जो आयोग का मानव सदस्य होते हैं, मानद सदस्य होते हैं, तो कौन कौन होते हैं ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उसमें जो है 25 नंबर तो सभी होते हैं ना, यहाँ क्या दिया हुआ है? सभी दिया हुआ है। ठीक है, तो सभी में क्या क्या है एक बार हम लोग जो है उसको पढ़ते हैं ताकि हमें समझ में भी आए कि क्या क्या होता है। करें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मानद सदस्य कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये भी सही है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये भी होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और दिव्यांग जनों के लिए मुख्य आयोग। तो ये जो है सातों जो है क्या रहते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मानद सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्या करा है? करा किस संवैधानिक संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया गया है? करा कौन सा संशोधन हुआ था जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो 102वां कैमा है? 102वां संविधान संशोधन के तहत जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया गया है। कैमा? तो 102वां। अगला, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रशासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? करा है कि हमारा जो भारत की संसदीय शासन प्रणाली है वह ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में कैसे अलग है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा, है ना, क्योंकि न्यायिक समीक्षा जो है ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। अगला, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है?
करा राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया है वह कहाँ से लिया गया है, तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करा शिवाजी के शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत क्या था, तो सरदेशमुखी था। क्या था, सरदेशमुखी था, सॉरी सरदेशमुखी नहीं, चौथ था, है ना, चौथ था, चौथ एक कर था जो कि शिवाजी के शासनकाल में आय का एक मुख्य स्रोत माना जाता था, चौथ। करा किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था। करा किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था। अल्पकालिक मतलब थोड़े ही समय के लिए थे, तो आरसी मजूमदार ने। किसने कहा था, आरसी मजूमदार ने। करा किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था, तो आरसी मजूमदार ने। अब आ गया सूची, एक को सूची देश से मिलाइए। तो करा मोपला विद्रोह 31 नंबर। करा मोपला विद्रोह की अगर बात किया जाए तो मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। बिरसा मुंडा विद्रोह जो है झारखंड में हुआ था। तो एक के जो है एक हो जाएगा, एक का एक 2 में है, और बिरसा मुंडा विद्रोह यानी कि डी का हो जाएगा आपको 2 नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 1 नंबर। यानी मोपला विद्रोह केरल में, पावना विद्रोह की अगर बात किया जाए तो बंगाल में हुआ था, और एका आंदोलन की बात किया जाए तो अवध में हुआ था, और बिरसा मुंडा झारखंड में। अगला क्वेश्चन, करा भूमि से जल मूल रोम में प्रवेश करता है। करा भूमि से जल मूल रोम में प्रवेश करता है, कैसे करता है। करा भूमि से जल जो जाता है मूल रोम में मतलब अंदर में, तो वह प्रवेश कैसे करता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा परासरण दाब के कारण। किसके कारण, परासरण दाब के कारण। अगला, फोर्ब्स के उपयुक्त आकलन में सबसे धनी भारतीय महिला किसे बताया गया है। करा फोर्ब्स के उपयुक्त आकलन में सबसे धनी भारतीय महिला कौन है, सबसे धनी में, तो सावित्री जिंदल। किसको है, सावित्री जिंदल को बनाया गया है। क्या, तब फोर्ब्स के अनुसार जो है सबसे धनी भारतीय महिला अगर देखा जाए तो सावित्री जिंदल है। अगला, डंबेलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होता है। डंबेलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होता है, डंबेलाकार किसमें होता है, तो ये होता है गेहूं में। किसमें होता है, गेहूं में। अगला, प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत हैं मतलब बुढ़ारी में, इन चारों में नोकीला मूल वाला दांत कहलाता है, क्या कहलाता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये रदनक कहलाता है। क्या कहलाता है, रदनक। अगला, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है। करा प्रोस्टेट जो ग्रंथि है वह किसके नीचे अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुर्दा। किसके नीचे है, गुर्दा के नीचे है। अगला क्वेश्चन, करा लाल रक्त का आकार कैसा होता है। करा लाल जो हमारा रक्त है उसका आकार कैसा होता है, इसके आकार के बारे में पूछा जाता है। उभय अवतल, उभय अवतल जो है आकार का होता है। केजुराइना क्या है। करा केजुराइना जो है वह क्या है, तो केजुराइना जलोदभिद है। क्या है, जलोदभिद है। अगला, अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया कि विभाजन करो और यहाँ से जाओ। करा नारा दिया था कि विभाजन करो और यहाँ से जाओ, तो कराची अधिवेशन 1943 में, कराची अधिवेशन 1943 में। अगला क्वेश्चन, करा अल्फा विघटन में, अल्फा विघटन में क्या होता है। अल्फा विघटन की अगर बात की जाए तो उसमें क्या होता है, तो NYP घटता है, NYP घटता है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, करा टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है। करा टूथपेस्ट का जो है इन चारों में से एक घटक नहीं है, बाकी 3 को घटक है, तो जो है इसमें लुब्रिकेंट नहीं है। टूथपेस्ट का घटक नहीं है क्या, तो लुब्रिकेंट। अगला, लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है। लोक नृत्य तरंग मेल है, तो वह किस राज्य से संबंधित है, क्या, तो तरंग मेल, तरंग मेल, तो किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा गोवा से। किससे संबंधित है, गोवा से। अगला, सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा किया गया था।
कह रहा सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो यह कार्यक्रम किस राज्य में किया गया था? तो ये है हमारे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक घाटों के आकलन करता है? कह रहा प्राथमिक जो घाटा है तो उसका आकलन कौन करता है? तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटा में अगर ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो प्राथमिक घाटा का आकलन कर दिया जाएगा। अगला है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कह रहा विधानसभा सीटों की यहाँ संख्या दी गई है, विधानसभा सीटों की संख्या दी गई है। तो कह रहा सुमेलित नहीं है, तो यही तो नहीं है। मणिपुर में 62 नहीं है, गोवा में 40 है, उत्तर प्रदेश में 403 है, उत्तराखंड में 70 है। तो ये तीनों क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, कह रहा हरियाली की दीवार परियोजना में कौन से राज्य या शासित प्रदेश सम्मिलित है? कह रहा हरियाली की दीवार परियोजना में कौन सा राज्य या शासित प्रदेश सम्मिलित है? तो ये हो जाएगा राजस्थान भी है, गुजरात भी है, हरियाणा भी है, दिल्ली भी, अर्थात 1, 2, 3 और 4 इनमें से सभी हरियाली की दीवार परियोजना में निम्नलिखित में से जो है क्षेत्र से सम्मिलित है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मतलब जोड़ा जो है कौन से सुमेलित नहीं है? करा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के नहीं, करा सही नहीं है, ये सही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है अजमेर से संबंधित थे। ख्वाजा बंदरवाज गेसुदराज ये जो है गलत है। बाकी निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के थे, शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी थे, और इसमें बी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन, करा किस नदी और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? करा कौन सी नदी और कौन सी राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? तो ये गोदावरी नदी महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी इधर ही है जो कि महाराष्ट्र में है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब प्रवर्तक पृष्ठ का आयतन कम हो, क्षेत्रफल कम हो, आयतन क्षेत्रफल अधिक हो, आयतन अधिक हो। करा प्रतिध्वनि सुनाई देता है, जैसे जब हम बोलते हैं तो टकरा करके हम में आता है, तो परिवर्तन के कारण होता है ना। तो प्रतिध्वनि जो सुनाई देता है जब प्रवर्तक पृष्ठ का क्या होता है? क्षेत्रफल अधिक होता है। क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्षेत्रफल कम के कारण, क्षेत्रफल कम के कारण। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के उद्देश्य का मतलब प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो अब तक मात्र और मात्र एक बार ही किया गया है। 18 दिसंबर 1976 को भारत में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान के 42वें संशोधन में बदलाव किए थे, तो वही मात्र एक जो है संशोधन किया गया है, अर्थात एक बार। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक निष्पादन इंडेक्स क्या कर रहा है कि विश्व बैंक के लॉजिस्टिक निष्पादन इंडेक्स 2023 की दृष्टि से लॉजिस्टिक निष्पादन के मामले में 139 देशों में कौन सा स्थान भारत का रहा है? कैमा रहा है? तो 38वां। कैमा रहा है? 38वां। कर विश्व बैंक के लॉजिस्टिक निष्पादन इंडेक्स 2023 की दृष्टि से लॉजिस्टिक निष्पादन के मामले में 139 देशों में कौन सा भारत का स्थान है? तो 38 नंबर में। अगला क्वेश्चन, करा 2023-24 में भारत में जीडीपी में वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का भारतीय रिजर्व बैंक का ताजा पूर्वानुमान है? 23-24 में भारत में जीडीपी में वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा पूर्वानुमान है? तो 6.5%। मतलब 2023-24 में जो जीडीपी हमारा देश की है वह 6.5% बढ़ने की संभावना बनी है। ठीक है। अगला करा ZY 19489 क्या है? ZY 19489 क्या है? तो ये जो है मलेरिया रोधी दवा है। क्या है? मलेरिया रोधी दवा है। अगला 54 नंबर में क्या करा है? करा भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा अप्रैल 2023 में के लिए गए निर्णय अनुसार निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा वापस ले लिया गया है? कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा 54 नंबर का अगर देखा जाए तो इसमें 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा, अर्थात 1, 2 और 3।
अब देखते हैं कि 1, 2, 3 में आखिर है क्या। प्रश्न को एक बार फिर से समझते हैं। करा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अप्रैल 2023 में लिए गए निर्णयानुसार निम्नलिखित किस राजनीतिक दल से राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा वापस ले लिया, है ना। मतलब जो राष्ट्रीय पार्टी था उसे वापस ले लिया गया। तो इसमें कौन हो जाएगा, टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई। ये जो है तीनों जो है क्या हुआ, राष्ट्रीय दल से वापस ले लिया गया है। तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, तो ये तीनों जो है इसको वापस ले लिया गया है। ठीक है, बहुजन समाजवाद पार्टी नहीं। अगला 55 नंबर का रहा है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां और उनके स्थान, मतलब पर्वत चोटियां कौन है। कह रहा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां और उनके स्थान। तो कह रहा उनके स्थान का नाम यहां दिया गया है, पर्वत चोटी का नाम यहां दिया गया है। तो हरदौल चोटी, हरदौल चोटी कहां है। हरदौल चोटी की अगर बात किया जाए तो हरदौल चोटी कहां हो जाएगा, उत्तराखंड के पिथौरगढ़ जिला में। उत्तराखंड के पिथौरगढ़ जिला में जो है ये हरदौल चोटी अवस्थित है। ठीक है, कहाँ है, तो उत्तराखंड में पिथौरगढ़ जिला में, उत्तराखंड के पिथौरगढ़ जिला में है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह सालतोरी कांगड़ी चोटी, सालतोरी कांगड़ी चोटी ये कहाँ है। तो सालतोरी कांगड़ी चोटी की अगर बात किया जाए तो ये ज्यादा नहीं, पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम में है। कहाँ है, पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम में है। बी नंबर देखा जाए कंचनजंगा चोटी, तो कंचनजंगा चोटी जो है वह जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। अगर इसका आंसर देखा जाए तो 3, 1 और 2 आप लोग मिला लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। अगला है, एक तरफ से नर्तकी है, दूसरी तरफ से उसका शास्त्रीय नृत्य है। तो करा मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है, तो ये भारतनाट्यम से है। करा मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है, भारतनाट्यम से। मालविका सरकार, करा मालविका सरकार का संबंध किससे है, मालविका सरकार का संबंध किससे है, तो कथक से है। किससे है, कथक से। राधा रेड्डी का संबंध किससे है, राधा रेड्डी अगर देखा जाए तो वह कुचिपुड़ी है। और इंद्रानी रहमान ओडिसी से। इस तरह से अगर आंसर अगर देखा जाए तो 2, 1, 3 और 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कर समाचारों की सुर्खियां में रहे श्वास स्टार तथा सफल का संबंध किससे है। समाचारों की सुर्खियां में रहे श्वास स्टार और सफल का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा हरित पटाखे से, हरित पटाखे से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। मतलब अमरकंटक से बहुत सारी निकलती है, तो इनमें से कौन सा नहीं निकलती है ये पूछा जा रहा है। तो गोदावरी नहीं निकलती है। कौन सी नहीं निकलती है, गोदावरी। अगला, कर आम नागरिक को छोटे शहरों के बीच सस्ती कीमतों पर हवाई यात्रा सुलभ करने के लिए उड़ान योजना की शुरुआत नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा की गई थी। इस योजना का कौन सा चरण अप्रैल 2023 में हुआ है, तो इसका कौन सा चरण जो है अप्रैल 2023 में हुआ है, कौन सा हुआ है, तो हो जाएगा 5वां चरण। कौन सा हो जाएगा, 5वां चरण। अगला, कर भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है। भारतीय संविधान अधिक कठोर एवं अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये किसने कहा था, ये पूछा जा रहा है। तो केसी व्हीवर ने, किसने कहा था, केसी व्हीवर ने कहा था। अगला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड कहाँ स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में है। कर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया गया है। रण उत्सव, तो रण उत्सव की अगर बात किया जाए तो यह जो है गुजरात में किया गया है। कहाँ किया गया है, गुजरात में। कहाँ किया गया है, गुजरात में। कर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव, तो गुजरात में। अगला क्वेश्चन, कर यदि कोई ब्रह्मा बाह्य बल कार्यरत नहीं हो तो द्रव की बूंदे का आकार नियंत्रित होती है। कैसे नियंत्रित होती है, तो ये हो जाएगा द्रव के तल
तनाव पर द्वारा, द्रव के तल के तनाव, तल मतलब निचला भाग, द्रव के तल के तनाव के द्वारा। अगला, एमएमआर का टीका किस बीमारी में नहीं दिया जाता है? तो एमएमआर का जो टीका है वह किस में नहीं दिया जाता है? तो ये जो है मंकी पॉक्स में नहीं दिया जाता है। अगला है, भारत के संविधान के 2 उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को व्यक्त करता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की अगर बात की जाए तो वह जो है किसमें है? भारत के संविधान के 2 उपबंध जो सर्वाधिक उपस्थित है, तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को व्यक्त करने में कौन इसमें सहायक है? तो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 32 और 226। 32 और 226। 32 की अगर बात किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा और 226 में हाई कोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला 66 नंबर करा, AIBA मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कियां की प्रतियोगिता में मुकाबला में प्रत्येक राउंड मिनट का होना चाहिए। करा, AIBA मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कियां की प्रतियोगिताओं में मुकाबले में प्रत्येक राउंड में कितना होना चाहिए? तो ये हो जाएगा 2 मिनट होना चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त जानवर है? शीत रक्त जानवर है, तो शीत रक्त जानवर कौन सा है? तो उपरोक्त में से सभी है। मछली, छिपकली है, मेढक है, मछली है। छिपकली, मेढक और मछली। अगला क्वेश्चन 68 नंबर करा, सूची एक को सूची 2 से मिलाइए। करा, 7वीं अनुसूची की अगर बात किया जाए तो किससे संबंधित है? तो कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, विधायी शक्तियों का वितरण। 7वीं में क्या है? तो विधायी शक्तियों का वितरण है। 8वीं अनुसूची की अगर बात किया जाए तो ये भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची में अगर बात किया जाए तो 9वीं अनुसूची में जो है 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल है। 10वीं अनुसूची में दल बदल है और 9वीं में हो जाएगा कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। तो इस तरह से इसका आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 69 नंबर कर, त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस की भावी अध्यक्ष बनने के लिए एक नेता महात्मा गांधी का पसंद थे। कर, कौन पसंद थे? तो कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया, जिनको जो है कांग्रेस की तरफ खड़ी भी किए थे। पट्टाभी सीतारमैया। इसी में जो है महात्मा गांधी हार जाते हैं। इसमें महात्मा गांधी क्या करते हैं? हार जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं। ठीक है, अगला, क्या सुमेलित कीजिए? क्या सुमेलित कीजिए? सूची को सूची 2 से। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी क्या है? तो महात्मा गांधी को सभी लोग जानते हैं कि हिंद स्वराज का जो है मांग किए थे। भीमराव अंबेडकर की अगर बात किया जाए तो भीमराव अंबेडकर क्या हो जाएगा? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। गोवलकर, करा MS गोवलकर, गोलवलकर, MS गोलवलकर की अगर बात किया जाए तो बंच ऑफ थॉट्स, बंच ऑफ थॉट्स। और BD सावरकर हिंदुत्व के, हिंदुत्व, बिंदु सावरकर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिर से सूचियों को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ जलडमरूमध है, दूसरी तरफ देश है, तो कौन सा जलडमरूमध किस देश में अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो कह रहा वास स्टेट की अगर बात किया जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया में है तथा तस्मानिया में वास स्टेट। डेविस स्टेट की अगर बात किया जाए तो ये कनाडा तथा ग्रीनलैंड में है। और डोवर स्टेट की बात किया जाए तो ये है यूके तथा फ्रांस में। और फ्लोरिडा स्टेट है USA तथा क्यूबा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D नंबर। अगला क्वेश्चन, अगला हो जाएगा जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है? कह रहा जिला और जो सत्र न्यायाधीश होते हैं, जैसे सभी के जिला में होते हैं ना सत्र न्यायाधीश, है ना, ADG फर्स्ट, है ना, सेकेंड, थर्ड। तो कह रहा किसके अंतर्गत कार्य करता है? जिलाधिकारी, राज्य का उच्च न्यायालय, राज्य का राज्यपाल, राज्य का विधि मंत्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा जिला जज जो है और सत्र न्यायाधीश किसके अधीन कार्य करता है? मतलब किसके कंट्रोलर में रहता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के। उसको जिला से मतलब नहीं है, सीधे जो है हाई कोर्ट से जो है उसका कमान रहता है। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? तो अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? तो हो जाएगा इसका आंसर भूतल की ऊंचाई। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? ऊंचाई। अगला, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एसिटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी?
करा किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो ये हो जाएगा माइकल मधुसूदन दत्त। माइकल मधुसूदन दत्त। अगला क्वेश्चन, करा भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रों में। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रों में। अगला है, भारत की पहल पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है। तो भारत के किस राज्य में श्री अन्न का सर्वाधिक उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। करा अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, मतलब मृत्यु हो गया, दिवंगत हो गए थे। तो कौन थे इसमें? तो बाल योगी, जीएमसी बाल योगी थे, जीएमसी बाल योगी। अगला क्वेश्चन, करा विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक, है ना, विधान परिषद जो है साधारण विधेयक को अधिक से अधिक जो है रोक कर कितना दिन तक रख सकता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 माह तक रोक कर रख सकती है। कौन? विधान परिषद साधारण विधेयक को कितने माह तक? 4 माह तक। अगला है, जनजाति है उसके क्षेत्र है। कौन सी जनजाति जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है? कौन सा जनजाति किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो खिरगिज की अगर बात की जाए, खिरगिज है ना, किसका? खिरगिज की अगर बात की जाए तो ये जो है कालाहारी है। बुशमैन है ना, बुशमैन, सॉरी, खिरगिज जो है मध्य एशिया का है। खिरगिज कहाँ का है? मध्य एशिया का है। बुशमैन देखा जाए तो कालाहारी का है। एनू जो है जापान का है और बुद्धू जो है अरब का है। इस तरह से इसका आंसर अगर मिलाते हैं तो आंसर निकल के आता है डी नंबर। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेत श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेत श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? तो ये जो है लौह अयस्क के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन, ओवराइन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बेरियल और मिरांडा ये पांचों किस ग्रह का उपग्रह है? किसका है? तो ये जो है अरुण का है। किसका है? अरुण का। अगला, स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H10O5 इंटू होल N, C6H10O5। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, है ना। एक तरफ जो है संशासित है, दूसरी तरफ न्यायपालिका है। मतलब कौन सा संशासित प्रदेश जो है किस न्यायपालिका के अंतर्गत कार्य करता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अंडमान एवं निकोबार की अगर बात की जाए तो ये जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय में। कहाँ है? कलकत्ता। दमन एवं दीप, दमन और दीप की अगर बात किया जाए तो बम्बई उच्च न्यायालय में। लक्षद्वीप की अगर बात किया जाए तो लक्षद्वीप जो है केरल उच्च न्यायालय में, और पुदुचेरी बची है तो मद्रास उच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन, नीसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? नीसी नाम का कोई जनजाति है, वह कहाँ पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अगला, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। तो ये किससे होती है? कोरामंडल तट से। अगला, जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक कौन है? जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक कौन है? तो ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड। क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। अगला, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल में संबंध थे? बाद में मैथ्यून फॉर्मल स्कूल के नाम से जाने लगा, है ना, जाना लगा। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टोगपू दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? टोगपू जो दर्रा है वह किसको जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? रासायनिक तो है लेकिन उसको ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में
कर देगा। वो कहाँ है? 89 का हो जाएगा डी नंबर, यानी कि विद्युत सेल है। क्या है? विद्युत सेल। अगला करा बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चौराहे हैं। यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन करा कोप इंडिया 2023 का दो देशों के बीच संपन्न हुआ, है ना? दो देशों के बीच में संपन्न हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका के बीच में संपन्न हुआ। करा पुस्तक विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? करा विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल को। कितना हो जाएगा? 23 अप्रैल को। करा निम्नलिखित में से किस शासक ने हनुमान प्रकार के सिक्का जारी किया था? करा कौन सा ऐसा शासक था जिन्होंने हनुमान प्रकार के सिक्के को जारी किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियर एवं बुक्का ने। अगला है, ये सब मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग बनाने की चेष्टा कीजिएगा क्योंकि पीडीएफ हम डाल देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अंचिता शरथ कमल। अंचिता शरथ कमल। अगला किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसूटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखा है? तो कौन लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा करण जौहर। करण जौहर। ठीक है, तो आज का 100 प्रश्न यहीं तक था। आपको वीडियो कैसा लगा हो जरूर बताइएगा, और अगर मैंने कोई गलती से क्वेश्चन गलत बता दिया है तो उसको कमेंट कीजिएगा, हम उसको सर्च करके बढ़िया से देख के बुक से और आपको फिर रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में जो है प्रतिदिन बने रहिए, और जो भी ज्ञान बिंदु सर का जो सेट चलाया जा रहा है एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी क्या है, महत्वपूर्ण है। तो अभी से ही लग जाइए, जब फार्म आएगा तो सब लोग तो लगबे करता है, लेकिन जिसको बनना है वह अभी से क्या हो जाइए, पैक हो जाइए केवाड़ी लगा के, और आराम से जो है पढ़ाई कीजिए। और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, वहाँ से एक बार रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को हमारे तरफ से जय हिंद, जय भारत।